हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सेशन 2 लेके आए हैं फॉर आरआरबी जेई 2024 फर्स्ट स्टेज सीबीटी, जिसमें हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो कल जहां हमने एंड किया था उस पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमें पढ़ना है वी बॉडमास रूल। क्या पढ़ना है? वी बॉडमास रूल। अगर हम बात करते हैं वी बॉडमास रूल का, तो V comes for what? This comes for what? Vinculum bracket. Vinculum. Vinculum bracket. All right. This B comes for what? Bracket. Bracket तीन तरह का होता है: small bracket, middle bracket और square bracket. So B comes for bracket, small bracket, middle bracket और square bracket. इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग बार ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? बार, सॉरी, सर्कुलर ब्रैकेट। क्या बोलेंगे? सर्कुलर ब्रैकेट। बेसिकली जो विनक्यूलर ब्रैकेट है हमारा, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? बार ब्रैकेट्स। और जो ये हमारा ये है स्मॉलर ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये करली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट। और ये हमारा क्या? स्क्वायर ब्रैकेट या ब्रिक ब्रैकेट। ये क्या है हमारा? स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। अब बात करते हैं हम लोग ओ का। ओ क्या है हमारा? ऑफ है। क्या है हमारा? ऑफ। और हम हर समय लेफ्ट टू राइट जाते हैं। डी मतलब वो सिंगल एफ। डी मतलब डिवीजन। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए मतलब एडिशन। एस मतलब व्हाट? सब्ट्रैक्शन। एस मतलब क्या हुआ हमारा? सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? अब समझिएगा ध्यान से। अब समझिएगा ध्यान से हमारा बेसिकली अब देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे हम पूछते हैं कि एक क्वेश्चन देते हैं, और ये ध्यान रखिएगा लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है ना? जैसे माइनस 5 - 15, ये क्या होगा? -20 होगा। ठीक है ना? अब अगर हम -5 -15 और ऊपर हम विनिकुलम ब्रैकेट दे दिए, बार ब्रैकेट दे दिए, तो ये हो जाएगा -5 -15 -10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस ऑफ -10 +10। दोनों में क्या आ गया हमारा? दोनों में क्या आ गया हमारा? दोनों में डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? विनक्यूलम ब्रैकेट सॉल्व होता है हमारा। फिर हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और कैस ऑर्डर में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर। जैसे ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्रैकेट, सेकंड ऑर्डर, ये क्या है? सेकंड ऑर्डर। और ये आपका क्या है हमारा? ये थर्ड ऑर्डर। ये क्या होगा हमारा? थर्ड ऑर्डर होगा हमारा। अगर हम बात करते हैं, जनाब, अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ब्रैकेट्स को कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो इस केस में ऑपरेशन करेंगे। अब जैसे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं,
जैसे क्वेश्चंस दे रहे हैं हम। सॉरी। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने लिखा 1 + 1 प्लस 1 + 1 प्लस 1 + 1 + 2, ये ब्रैकेट। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस को कैसे हम अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे क्या? विनिक्यूलर ब्रैकेट, ठीक है ना। और यहां हमारा इसको डिवाइड कर देते हैं। सो ये यूं ही उतर गया, ये यूं ही उतर गया, ये यूं ही उतर गया। 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा। अब विनिक्यूलर ब्रैकेट चला गया। अब हमारा सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो अगर हम बात करते हैं, एक मिनट हम क्वेश्चंस देखते हैं इसमें एक बार। 1 + या 1 डिवाइड बाई, ये प्लस का तो खेल यहाँ भी 1 + 1 + 1 + 1 डिवाइड बाई कर दीजिए इसको, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा ये 1 + 1 है हमारा, डिवाइड बाई है। तो ऑब्वियसली सी बात है, सबसे पहले हम इसको, हमारा क्या था फर्स्ट ऑर्डर, क्या था हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो था हमारा वो ये था स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाए? ये डिवाइड बाई हमारा, डिवाइड बाय 3/2, ठीक है। फिर 1 +, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है हमारा? डिवाइड बाई। तो 1 + 1 +, सबसे पहले क्या हमारा? डिवाइड बाई। तो ये क्या हो जाएगा? 1, ये हमारा क्या है? 1 + 1 डिवाइड बाई 3/2, 1 + 1 डिवाइड बाई 3/2, क्लियर है ना। अब इस केस में ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 डिवाइड बाई 3/2, क्या हो जाएगा हमारा? 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3/2 है हमारा, तो 2/3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1, और ये इसको सॉल्व किया 1 डिवाइड बाई 3/2, तो ये 1 + क्या हो गया? 2/3। ये क्या आ गया? 1 + 2/3। और ये ब्रैकेट हमारा यहां रहेगा। तो 1 + 1 + 1 + फिर इसको सॉल्व किए तो 5/3, क्या आया हमारा? 1 + 1 + 5/3। अब हमारा क्या है? 1 + 2 है, 6 5 11, 11/3, ठीक है ना। 11/3 हमारा क्या हुआ? 1 + 1 2 है, 2 1 + 1 है ना 2, और प्लस 5/3 है, तो ये क्या आ गया? 11/3। तो ये क्या आ गया? 14/3। ये क्या आ गया? 14/3 आ गया हमारा। तो इस तरह से अब क्या करते हैं हम लोग? सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात गौर से।
अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स। क्या बोलते हैं? रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स। अगर हम बात करते हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय नंबर्स, तो रूल 1। अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 बाय 2 की, जब भी हमारा 2 की बात होगी तो ऑब्वियसली सी बात है, आपका यूनिट्स प्लेस का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। यूनिट्स प्लेस क्या होना चाहिए? इवन। क्लियर है? अब अगर हम रूल 2 की बात करते हैं तो डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। सम ऑफ all digits of number should be multiplied by 3, should be multiplied by 3। all right। अब नेक्स्ट हमारा रूल 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात, डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात करते हैं। तो अगर मैं 4 की बात करता हूं तो ऑब्वियसली से बात है 4 में क्या होना चाहिए? जो नंबर हमारा लास्ट 2 डिजिट है हमारा, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। मतलब कहने का कि लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। जैसे 1024, तो लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या है? 4 से डिवाइडेड है 6। अब ये भी 1024 भी क्या होगा हमारा? 4 से डिवाइडेड होगा। 4 दूनी 8, 2 22, 20, 2 26, 256 से क्या हमारा डिविजिबल है। वैसे ही हमारा 3 है, 389, 8, तो 3 प्लस 8 प्लस 9, 8 3 8 9 17 20 बाई 3 नॉट डिविजिबल। तो दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 से क्या हमारा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। अगर डिविजिबिलिटी बाई 5 की बात करते हैं तो लास्ट डिजिट हमारा जो आना चाहिए वो आना चाहिए क्या हमारा? 0 और 5। लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 और 5। 625 सही है, 428 नहीं होगा हमारा। क्लियर है? डिविजिबिलिटी बाई 6। डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या हो जाएगा हमारा? जो डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3 बोथ है, दैट मीन्स डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। जो 2 और 3 दोनों से क्या होगा हमारा? डिविजिबल होगा हमारा। जैसे अगर हम 48 की बात करते हैं, 2 से भी डिविजिबल है, लास्ट डिजिट क्या है? 8, और 8 प्लस 4 12, ये क्या है? 3 से भी डिविजिबल है। तो 48 क्या हो जाएगा हमारा? डिविजिबल बाई 6 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? डिविजिबल बाई 6 भी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 7। ध्यान रखिएगा, अगर 7 की बात करते हैं तो द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस और नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स, दैट शुड बी आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 7। क्या हम बोले? डिफरेंस, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस,
या इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ध्यान रखिए यूनिट प्लेस होगा हमारा, और कोई प्लेस नहीं होगा। और द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स, जैसे 4587 मान लेते हैं, 4587 है, तो नंबर फॉर्म्ड बाय यूनिट डिजिट्स ट्वाइस, तो 7 इंटू 2 कितना आ गया 14, एंड नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स 458 माइनस 14, 458 क्या है, 458 माइनस 14, सो ये कितना हो गया, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 5 में से 4, 4 डिवाइड बाई 7, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, या डिवाइड बाई 7, तो 7 चके 7 6 42 और 2 24, ये क्या हमारा, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है। वैसे ही अगर हम 658 ले रहे हैं तो 8 दूनी 16, ये हो गया हमारा, और ये हमारा बचा 65 माइनस 16, तो 55 49, दैट्स डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना। सो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स, दैट शुड बी दैट शुड बी जीरो और डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 8 का। अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 8 की बात करते हैं तो यहां नंबर लेते हैं 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर, that means number formed by taking the last 3 digits of the number, the last 3 digits of number formed by taking the last 3 digits of the number, that should be divisible by what, 8, that should be divisible by 8। जैसे 57832, हम क्या लेंगे यहां, हम यहां लेंगे 832, और ये देखेंगे 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 1 0 और 4 8 जा 32, तो ये क्या हो गया हमारा, डिविजिबल हो गया, ठीक है ना। अब आता है हमारे डिविजिबिलिटी बाय क्या, 9, तो डिविजिबिलिटी बाय 9 मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, sum of all the digits of a number should be a मल्टीपल ऑफ 9। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो मान लीजिए हम 684 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग 684, तो 6 प्लस 8 प्लस क्या रहा हमारा 4, 8 4 12, 12 6 18 डिवाइडेड बाय 9, दैट्स इक्वल टू 2, सो दिस इज डिविजिबल बाय व्हाट 9। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय व्हाट, दिस इज 9 डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 में हमारा लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 0, ये हर कोई बता सकता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए हमारा 0, 100 10 190 199 by 10 not divisible, 190 by 10 yes divisible, so last digit क्या आना चाहिए हमारा 100। अब बात करते हैं divisibility by 11, क्या हमारा आ गया divisibility by 11, so अगर आपका difference between the sum of its digit in odd place, some difference between the sum of its digit in odd place
एंड इन इवन प्लेस। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स digits in odd place and even place. Difference in the sum of its digits in odd place and even place, that should be 0 or multiple of 11, or that should be multiple of 11। जैसे 30426 बता रहे हैं, 30426। अब देखिए ये हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमारा 3 + 4 + 1, 4 3 7 1 8। अब बात करते हैं 0 + 2, ठीक है, ये कितना आया 2। तो 8 - 2 कितना आया, ये कितना आया हमारा 8 - 2, 30426 है। ये कितना आया हमारा 3 + 4 + सॉरी 1 नहीं है, ये हमारा 3 + 4 + 6 है, 10 3 13, ठीक है ना। तो 13 - 2 कितना आया 11, सो दिस 11 इज डिवाइडेड बाय 11। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस। प्लस माइनस का खेल नहीं है, प्लस और माइनस का खेल नहीं है। हो सकता है डिफरेंस जो सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेस हो वो कम हो एज कंपेयर टू सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेस, तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करना है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12 कब, जब वो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल है। सो डिविजिबिलिटी बाय 12 की बात करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 12 की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, a number is divisible by 12 if it's divisible by 3 and 4, divisible by 3 और नहीं लिखा हुआ है and लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 60, 60 हमारा 3 से भी है और 4 से भी है, इसलिए वो क्या होगा हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 18, 18 में डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। 18 में डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होना चाहिए 9 को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 25। अब 25 में जब 5 आ रहा है लास्ट डिजिट, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका नंबर जो फॉर्म्ड होगा बाय द लास्ट 2 डिजिट्स दैट शुड बी डिविजिबल बाय 25, फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, दैट्स ध्यान रखिएगा, इज डिविजिबल बाय 25, या लास्ट 2 डिजिट्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 25 हो गया, डिविजिबिलिटी बाय क्या होना चाहिए 88। तो नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो वो 11 और 8 से भी होना चाहिए, 11 एंड 8, ठीक है ना। तो वैसी आपका 125, तो 125 में भी हमारा 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट 3 डिजिट्स जो होना चाहिए हमारा डिविजिबल बाय व्हाट बाय 125, और लास्ट 3 डिजिट्स क्या होना चाहिए 0। जनरली आपका 13 17 तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1x 5x 1 is divisible by 11 find the value of x each। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x each। सो ऑब्वियसली सी बात है 1x 5x 1 है डिविजिबल बाई 11, मतलब सम ऑफ डिफरेंस ऑफ इवन और ऑड प्लेस का क्या आना चाहिए, डिविजिबल बाई 11 आना चाहिए, मतलब वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए हमारा, ठीक है ना, 0 होना चाहिए या और इच डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 प्लस 5 प्लस 0 माइनस x प्लस 1, तो 6 माइनस 2x माइनस 1, तो ये कितना आया हमारा 5 माइनस 2x, दैट शुड बी डिविजिबल बाई 11, दैट शुड बी डिविजिबल बाई 11। अब समझिए अगर 11 होगा तो इसका 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 22 33, तो यहाँ 5 है, तो अब ये 5 माइनस 2x लिखिए या 2x माइनस 5 लिखिए, बात तो बराबर है। अगर हम यहाँ 1 कर रहे हैं तो हमारा तो आएगा नहीं, अगर यहाँ s के जगह पे 1 करते हैं तो ये कितना आएगा माइनस 3, अगर हम x की जगह पे 2 करते हैं तो माइनस 1, x की जगह पे 3 करते हैं तो 1, x की जगह पे 4 करते हैं तो 3, x की जगह पे क्या करते हैं हम 5 करते हैं तो 5 इंटू 10 माइनस 5 5, x की जगह पे 6 करते हैं 12 माइनस 5 आ गया हमारा 7, और x की जगह पे 8 करते हैं 8 इंटू 2 60 माइनस 5 11। जैसे ही 11 आएगा, या हम बोल सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू क्या आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू 11 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 8, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ इवन, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस और सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस, दैट शुड बी डिवाइडेड, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी the that should be divided by what, that should be divided by 11, okay, that should be divided by 11। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी numbers from 0 to 919 are not divisible by 5 or 7? How many numbers from 0 to 919 are not divisible by 5 or 7? ऑप्शन है हमारा 313, 341, 686 और 786। ये क्या है आपका, ये आपका ऑप्शन है, क्या आपका ये आपका ऑप्शन है। ऑलराइट, अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, यहां बोल रहा है नंबर्स 0 to 919 आर नॉट डिविजिबल बाय 5 और 7, इसका मतलब कि अगर हम डिविजिबल बाय 5 और 7 निकाल लेंगे, 5 और 7 है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसको हम 999 टर्म, अच्छा सबसे पहले हमारा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स 0 to 99, तो 0 से 999 में ऑब्वियसली सी बात है जो इस टर्म्स यहाँ हमारा नंबर ऑफ 0 है हमारा, तो 1 तो है नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 999 आ गया। अगर इस 999 में से नंबर डिविजिबल बाई 5 और 7 अगर हम निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है हम बता देंगे कि कितना टर्म्स हम क्या होगा, कितना टर्म्स हमारा
जो है वो इससे डिवाइडेड नहीं है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, अगर आपका 5 का अगर डिविजिबल होगा तो मान लेते हैं 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 5 का होगा, 999 के पहले तो लास्ट डिजिट 995 होगा, और अगर 7 का होगा तो 7 14 21, और डॉट 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 लास्ट डिजिट जो होगा 999 से पहले, तो वो चेक कर लीजिएगा, तो 980 आएगा हमारा। 999 है ना, 999 है ना, तो 999 999 7 1 994 आ जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब ऐसे ही आप निकाल सकते हैं लास्ट डिजिट हमारा एपी लेके, अगर टी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस, अच्छा एन हमें पता ही नहीं है, एन भी तो हमें नहीं पता है, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा ओरली। अब सोचो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहां का नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लू, मैं अगर यहां का नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लू, तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n1 आ रहा है। फिर अगर हम यहां का नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, तो यहां का हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ रहा है n2। सो लेकिन अब सोचो मेरी बात, हो सकता है कि जो n1 में हमारा कुछ टर्म्स होगा, इस n1 में हो सकता है कि वो n2 में भी क्या हो, रिपीट हो। वो हो सकता है कि n2 में भी क्या हो, रिपीट हो। क्लियर है ना। वो n2 में भी क्या हो, रिपीट हो, क्योंकि इसमें और इसमें कोई ना कोई कॉमन टर्म्स तो होगा ही हमारा। जैसे 35 है, 35 हमारा 5 से डिवाइड भी है और 7 से भी है, ठीक है ना, वो क्या हमारा कॉमन है। ठीक है ना। 70 है, 105 है। तो इसका मतलब क्या करना होगा कि अगर हम 999 में से n1 और n2 घटा रहे हैं, ठीक है ना, तो n1 प्लस n2 में से मुझे n3 भी घटाना होगा, और n3 होगा क्या, those numbers which are divided by 5 and 7 both। वो क्या होगा हमारा, 5 और 7 दोनों से जो डिवाइड होगा हमारा वही नंबर होगा हमारा। ऑब्वियसली सी बात है, हमारा जो 5 और 7 से दोनों से जो होगा वही हमारा होगा। तो इसका मतलब कि अगर हम 5 और 7 दोनों से अगर हम बात करते हैं जो डिवाइडेड होगा हमारा, तो दोनों से जो डिवाइडेड होगा हमारा बोथ, वो क्या होना चाहिए, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 क्या हमारा 35 है। इसका मतलब कि जो नंबर्स पे 35 का डिफरेंस होगा, वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो हमारा घटेगा n1 प्लस n2 से, क्योंकि वो नंबर्स हमारा 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो 5 के टर्म्स में भी आएगा, 7 के टर्म्स में भी आएगा, दो बार तो हम ऐड कर नहीं सकते हैं। तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 999 से जस्ट पहले 980। अब यहां हम क्या करेंगे, n3 निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 980 है, फर्स्ट टर्म क्या है 35 है, तो n3 माइनस 1 इंटू 35। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने पे n3 जो आएगा हमारा वो आएगा 28। क्या आएगा, 28। और सिमिलरली अगर आप यहां सॉल्व कीजिएगा 995 इज इक्वल टू 5 प्लस n1 माइनस 1 इंटू 5, तो यहां जो n1 n1 आएगा हमारा वो आ जाएगा 199। क्या आ जाएगा 199। और सिमिलरली यहाँ n2 जो आएगा हमारा इसी तरह से 7 प्लस n2 माइनस 1 इंटू 7 दैट्स इक्वल टू 994। तो यहाँ जो n2 आएगा हमारा 142 आएगा, 142। सो यहाँ पुट कीजिएगा 999 माइनस n1 कितना आया हमारा, n1 199, 100 प्लस 142 माइनस 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 ये कितना है हमारा -28, -28। इसको सॉल्व करने पे जो आपका आएगा ये आएगा 686। कितना आएगा, ये आएगा आपका 686। तो ये क्या रहा हमारा, ये रहा आपका 686। क्या रहा हमारा 686 रहा।
ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्या करना रहता है, अप्रोच करना रहता है। ठीक है ना, क्या करना रहता है, अप्रोच करना रहता है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर्स है क्या हमारा, जैसे अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी ऑड नंबर दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ squares of any odd numbers is always divisible by 8। जैसे समझिएगा मेरी बात को गौर से, अगर हम स्क्वायर्स ऑफ एनी ऑड नंबर्स, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 11 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दोनों है स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। ये क्या आया, 25 माइनस 9, नहीं 11 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे कर दिए हम, सॉरी 121 माइनस 9। तो 121 माइनस 9 जो है, जो हमारा 112 आ रहा है, वो क्या है हमारा, डिविजिबल ऑफ 8। ठीक है ना, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है हमारा, वो भी यहां लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए अब हमारा बोलता है सम ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोल रहा है, दैट्स इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। जैसे सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive numbers, sum of difference of any two consecutive numbers, sum of difference of any two consecutive numbers, that's equal to difference of their squares। difference of their squares, 5 square minus, sorry 5 plus 6, ये क्या होगा, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बोल सकते हो, देखो ध्यान से, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 36 माइनस 25 दैट्स इक्वल टू 11, दैट्स इक्वल टू 11। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या बोलता है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर दैट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है ना, अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। मान लेते हैं कि कोई हम नंबर ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, कोई हम नंबर ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ले रहे हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या ले रहे हैं, 4 स्क्वायर ले रहे हैं हम लोग। तो जब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, क्या बोल रहा है कि जो इस नंबर का सम होगा, सम ऑफ, तो अब ये हमारा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 3 7 8 9, दिस नंबर इज व्हाट, दैट, क्या बोल रहा है, द सम, क्या बोल, क्या हम क्या समझ रहे हैं कि अगर आप कोई भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर का, जे सॉरी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए क्यूब। क्या होना चाहिए हमारा, होना चाहिए क्यूब। आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, sum of sum of the cubes of any three consecutive numbers is divided by the sum of the numbers themselves, या divisible by the sum of the numbers themselves। तो दो, 8 प्लस 27 प्लस 64, ये कितना आया, 7 15 5 4 9 8 9 99, और ये कितना आया 9, 99 बाई 9 क्या है, डिविजिबल है। तो क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब का क्या आएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक में एप्लीकेशन आएगा। सो सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एनी थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एनी थ्री consecutive number, sum of the cubes of any three consecutive number, ध्यान रखिएगा, थ्री consecutive numbers बोल रहा है हमारा,
is divisible by the sum of the numbers themselves, is divisible by the sum of the numbers themselves, sum of the numbers themselves. ऑल राइट, अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम कोई एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए कोई एक नंबर है p जो डिवाइड करता है q और r को। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर ले रहे हैं 12 और 20, ये चार से भी डिवाइडेड है और ये 4 से भी डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो 20 प्लस 12 का जो सम है हमारा वो 32 है। ये सम भी क्या है हमारा, डिविजिबल बाय क्या हमारा 4 है। और 20 माइनस 12 8, ये भी डिविजिबल बाय क्या हमारा 4 है। तो क्या बोल रहा है, if P divides Q and R, if P divides Q and R, P divides Q and R का मतलब क्या हो गया कि वो P Q और R का क्या है, फैक्टर है। P क्या है, Q और R का फैक्टर है। तो P प्लस R और P माइनस R को भी क्या करेगा, P डिवाइड करेगा। मतलब P बाई या Q डिवाइड बाई P, R डिवाइड बाई P। तो Q प्लस R बाई P ऑल्सो पॉसिबल और Q माइनस R बाई P ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर है ना। सो हम क्या बोलेंगे, इफ P डिवाइड्स Q and R, P also divides their sum and difference. If P divides Q and R, then it also divides, it मतलब P, Q minus R and Q plus R। अब देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है हमारा, if a number is divisible by another number, then it must be divisible by each of the factor of that number. If a number is divisible by another number, then it must be divisible by each of the factor of that number. If a number is divisible by, कोई भी नंबर डिविजिबल है हमारा क्या, कोई भी नंबर से, तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे 48 जो है डिवाइडेड बाय 12 है, ठीक है ना। तो जो 48 का फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 48, 2 1 2, मतलब एक को छोड़ देते हैं अगर हम, तो ले भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, 3 4 6 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 48, ठीक है ना। सो 48 क्या बोल रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, क्या बोल रहा है हमारा, समझिएगा ध्यान से। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अब समझिएगा ध्यान से, फैक्टर्स ऑफ 48 दिया हुआ है और फैक्टर्स ऑफ 12 देखिए, 1 2 3 4 6 12, जो भी यहां नंबर है या 48 है वो 1 2 3 4 6 12 सबसे क्या होगा हमारा, डिविजिबल होगा। क्या होगा हमारा, 12 से तो है ही हमारा, डिविजिबल होगा। सो हम क्या बोलेंगे, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, बाय अनदर नंबर, देन इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स। मतलब 12 के फैक्टर से भी क्या होगा हमारा, वो डिविजिबल होगा, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का अगर प्रोडक्ट लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 6 इंटू 7 इंटू 8 ले रहे हैं, तो जब भी 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लीजिएगा, दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये 6 से डिविजिबल है, 9 10 11 ये भी 6 से डिविजिबल होगा,
सो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6, always divisible by 6. ऑल राइट, अब समझिए मेरी बात ध्यान से। अब बोल रहा है क्या कि अगर कोई आपका नंबर है x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, तो x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m है, तो ये x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इज डिविजिबल बाय x, क्या होगा हमारा, इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ m। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये x प्लस 2 और x माइनस 2 आ गया हमारा, तो x माइनस 2 हमारा जो है यही ना है हमारा, तो वो हमारा क्या आएगा, अब x टू द पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, 5 है ना, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, या इसको हम कर सकते हैं, ये x माइनस क्या हमारा, x माइनस a से क्या होगा, डिविजिबल होगा इसको। ठीक है ना, x माइनस a से क्या होगा हमारा, डिविजिबल होगा हमारा। अब बात करते हैं x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, वो x प्लस a से डिविजिबल है फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ m। x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इज डिविजिबल बाय, ध्यान रखिएगा, इज डिविजिबल बाय x to the power m minus a to the power m is divisible by x plus a for all even values of m. For all even values of a. क्लियर है, इवन वैल्यूज ऑफ a के लिए क्या है हमारा, सॉरी, इवन वैल्यूज ऑफ m के लिए क्या हमारा, डिविजिबल है। मतलब कहने का, अगर m का पावर इवन के टर्म्स में है तो x प्लस a से वो क्या होगा हमारा, डिविजिबल होगा हमारा। वैसी x टू द पावर m प्लस a टू द पावर m, ठीक है ना, x टू द पावर m प्लस a टू द पावर m वो डिविजिबल होगा x प्लस a से फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ m, इज डिविजिबल बाय x प्लस a फॉर ऑल ऑड वैल्यूज ऑफ m। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन हम समझाएंगे अभी। अब समझिएगा मेरी बात, अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई नंबर है 83, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, इस 9 का जो फैक्टर्स है 1 है, 3 है। अगर इस फैक्ट 9, अगर हम लोग इस 83 को इसके फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 23 7 या 21, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। तो अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे किसी दूसरे नंबर से, इफ ए नंबर से x divided by y leaves remainder m, then if the same number x is divided by any
any factor of y less than equal any factor of y, then it leaves the same remainder. It leaves the same remainder. अब यही हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है नंबर सिस्टम का. अब इसके बेसिस पे एक हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. चलिए, कल हम लोग मास्टरी थ्रू क्वेश्चन सीरीज करेंगे नंबर सिस्टम पे, तो आपको इस जितने भी हमने बताया है सबका आपका एप्लीकेशंस होगा. बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर completely divides 15 to the power 14 minus 1. 12 b 13 14 और ये 15 रहा. क्या रहा हमारा? 15 रहा हमारा. अब बोल रहा है which of the following number is divides 15 to the power 14 minus 1. अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 to the power 14 minus 1 to the power 14 लिख सकते हैं. क्लियर है? आपको पता है x to the power m minus a to the power m, यहाँ ऑड इवन से कोई मतलब नहीं है, वो x माइनस m से क्या है, डिविजिबल है. तो 15 माइनस 1 क्या आ गया हमारा? 14 आ गया. तो ये 14 से क्या होगा हमारा? डिविजिबल होगा. ठीक है ना? 14 से क्या होगा हमारा? डिविजिबल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? When 2 to the power 256 is divisible by 17, the remainder is 1, 14, 16, none of these. आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से. देखो, अब 2 to the power 256 है तो डिविजिबल बाय 17 बोल रहा है. आपको पता है कि x to the power m माइनस, अच्छा 17 को हम लोग लिख सकते हैं 16 प्लस 1. तो यहाँ 4 स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है हमारा. क्या आ रहा है? 4 स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है. तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि 4 स्क्वायर अगर हम यहाँ लिखते हैं या अगर यहाँ स्क्वायर आता है तो ये आएगा 128. नहीं, 4 है ना, तो 4 टू द पावर 128 इसको हम लोग लिख सकते हैं. तो इधर स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा 6 टू द पावर 4. 4 दूनी 8, 6 12. यही आया हमारा. तो हमारा समझिए ध्यान से, यहाँ 17 हमारा 16 प्लस 1 है. तो 16 हमारा क्या हो गया? 16 हमारा, इससे कोई मतलब तो है नहीं हम, ये हमारा क्या आ गया? x और ये आ गया m. इसका मतलब कि अगर इस 16 लिखते हैं तो 2 टू द पावर स्क्वायर 128, 2 टू द पावर 4 आ गया स्क्वायर 64 16. तो 16 टू द पावर 64 ये हमारा हो गया. 2 टू द पावर 256 को हम लोग 16 टू द पावर 64 आराम से लिख सकते हैं. अब समझिएगा 16 टू द पावर 64 है तो 16 टू द पावर 64 माइनस 1 टू द पावर 64 प्लस 1 टू द पावर 64 भी लिख सकते हैं. अब आपका ये वाला पार्ट x to the power m minus a to the power m is divisible by x plus m for all even values of x m. तो ये हमारा क्या हो गया? इससे डिविजिबल हो गया. बचा क्या हमारा? ये. तो 1 to the power 64 क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा.
तो हम क्या किए, 17 को हम देखें कि 16 प्लस 1 के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो 16 हो गया x, 1 हो गया हमारा m। अब इसको हम x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m में लिखेंगे, तो ये हम 16 यहाँ 16 है तो यहाँ भी x भी 16 आना चाहिए, तो टू द पावर 64 आ गया। तो 16 टू द पावर 64 माइनस 1 टू द पावर 64 प्लस 1 टू द पावर 64 जो आया हमारा, वो क्या आ गया हमारा, वो आ गया हमारा कि ये वाला डिविजिबल है, क्योंकि x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m जो होता है वो x प्लस m से क्या होता है, डिविजिबल होता है फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ m। तो बचा क्या हमारा, 1 बचा। तो 1 क्या हो गया हमारा, हो गया हमारा क्या, रिमाइंडर। ठीक है ना। चलिए अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर हम लोग को निकालना है यूनिट्स प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, क्या निकालना है, यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स। समझिएगा ध्यान से। यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर हम बात करते हैं यूनिट्स प्लेस इन द प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स का, तो अगर टेंस प्लेस डिजिट है प्रोडक्ट में, क्या बस टेंस प्लेस, यूनिट एंड टेंस, तो हम लोग यूनिट प्लेस लेते हैं लास्ट डिजिट के को मल्टीप्लाई करके। जैसे 54 है हमारा इंटू 18 इंटू 39 है हमारा, तो यहां हमारा टेंस डिजिट ही है हमारा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 8 32, 32 इंटू 9 32 इंटू 9। तो अब हम समझिए ध्यान से, 4 इंटू 8 इंटू 9, तो अब हम, अब जिसे मान लीजिए, या मान लीजिए 53 भी है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर ले लेंगे ताकि हमें टेंस ही रखना है। तो ये क्या आया हमारा, 4 इंटू 8 32 और 9 इंटू 3 कितना है 27, फिर 2 और फिर 3, 2 इंटू 7 क्या आ गया 14। तो यूनिट्स प्लस क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका 2 डिजिट होगा तो आप दो दो के पेयर में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना, क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। अब बात करते हैं यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। ठीक है ना। तो अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका एक्सपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, 0156, तो उसका जो आएगा यूनिट्स प्लेस डिजिट वो 6 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। यूनिट्स प्लेस टू द पावर 0156, ये क्या आएगा 0156 ही आएगा हमारा। जैसे 429 टू द पावर 5, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा, यूनिट प्लेस का डिजिट 5 ही आएगा। क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यही अगर हम बात करते हैं कि 4 और 9 है, तो इसमें 4 और 9 में 4 और 9 होगा ऑड पावर्स के लिए। किसके लिए, ऑड पावर्स के लिए। ठीक है ना। यूनिट प्लेस अगर आपका 4 और 9 है, 4 और 9 है तो वो क्या होगा हमारा ऑड पावर्स के लिए, और 6 और 1 है हमारा तो वो क्या होगा हमारा इवन पावर्स के लिए। ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। टू द पावर नहीं लिखिए, यूनिट प्लेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल कर दीजिए। और ये क्या हमारा लास्ट डिजिट, ये क्या है हमारा लास्ट डिजिट है। जैसे सॉरी, यहां आप 6 करिए, 6। ठीक है ना। ये क्या कीजिए 6 कीजिए।
तो यहां भी क्या आएगा 6 आएगा फॉर ऑल पावर्स, ऑड और इवन दोनों। क्योंकि क्योंकि देखो वन इन अगर ऑड रहे इवन रहे दोनों में वन का स्क्वायर भी वन, वन का क्यूब की वन, फाइव का स्क्वायर भी लास्ट डिजिट फाइव, फाइव का क्यूब भी लास्ट डिजिट फाइव, सिक्स का स्क्वायर भी लास्ट डिजिट सिक्स, सिक्स का क्यूब भी लास्ट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा। अगर हम 4 और 9 की बात करते हैं तो 4 और 9 कब आएगा जब ऑड पावर होगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 24, 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 9। तो उस केस में ऑड पावर में 4 और 9 रिस्पेक्टिवली आ रहा है, और अगर आपका इवन पावर होगा तो ये 6 और 1 रिस्पेक्टिवली होगा। ठीक है ना, क्या होगा 6 और 1। जैसे अगर हम बात करते हैं 204 या मान लीजिए 204,969 कर लीजिए, 204,969 टू द पावर 43 है। ये क्या है हमारा ऑड है, ये 9 है, तो 9 पे हमारा क्या आता है ऑड में 9, तो इसका लास्ट डिजिट क्या रहा, यूनिट डिजिट क्या रहा हमारा 9 रहा, क्या रहा हमारा 9 रहा। यहां हमारा 9 है, 9 यहां हमारा ऑड है, तो ऑड पे 9 का क्या आता है हमारा वैल्यू, ऑड पावर 9 ही आता है। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर यही आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ नंबर, अगर लास्ट डिजिट हमारा 2 3 7 और 8 है, क्या हमारा लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 है, क्या दिया हुआ है 2 3 7 और 8 दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर को डिवाइड करते हैं 4 से और रिमाइंडर को मान लेते हैं न्यू पावर, रिमाइंडर को क्या मान लेते हैं न्यू पावर। इस केस में पावर इज डिवाइडेड बाय 4 and remainder is taken as new power, as new power। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक नंबर लेते हैं 134,967, 134,967, या लास्ट डिजिट क्या हमारा 7 है, और हम पावर लेते हैं मान लीजिए 550, क्या लेते हैं पावर 550, 7 है हमारा, 550 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर जो आएगा 4 दूनी 8, एक एक एक, 4 तिया 12, 13 14 15 3 27, दो रिमाइंडर कितना आया 2 आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, तो ये 9 क्या आएगा हमारा यूनिट प्लेस आएगा। मतलब अगर 2 3 7 8 आ रहा है हमारा लास्ट डिजिट, तो उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और पावर जो आएगा हमारा, सॉरी रिमाइंडर जो आएगा हमारा उसको क्या करेंगे लास्ट डिजिट के टू द पावर कर देंगे। ठीक है ना, तो वही हमारा क्या होगा यूनिट प्लेस होगा। अब समझिए, बाय द वे 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम लोग फिर 0 नहीं मानते हैं, फिर 4 को हम लोग ले लेते हैं न्यू एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द नंबर इंस्टेड ऑफ 0, 4 को ले लेते हैं न्यू एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द नंबर एज कंपेयर टू 0। जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 4 है, 9 है, 7 है, 6 7, ठीक है ना, मान लो टू द पावर 552 है। अब आपका यहाँ 7 है, 552 को आप डिवाइड बाय 4 किए तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0 0। यहाँ ये कब होगा हमारा पॉसिबल, ये कब होगा व्हेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आया तो हम अब 7 टू द पावर 0 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर 0 आने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग उस नंबर को टू द पावर 4 करेंगे। दैट मीन्स when the remainder is 0 then take 4 as the new exponential power of the number। when remainder is 0 take new exponential power of the number as 4 not 0। मतलब 7 टू द पावर 4
क्या आया हमारा 7 टू द पावर 4। अब 7 टू द पावर 4 जो है हमारा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, ये कितना आया 49, 49, 9 इंटू 9 81। तो लास्ट डिजिट क्या आ गया हमारा 1 आ गया। लास्ट डिजिट क्या आ गया हमारा 1 आ गया। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं करने का। कोशिश को क्या करते हैं, क्वेश्चन को कोशिश करते हैं करने का। जो हम कल आपका मास्टरी थ्रो सीरीज क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं, जो आरआरबी के द्वारा पूछा गया डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। साथ साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारा आरआरबी में, वो भी हम लोग लेके आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और डीएस और RSM-SSB JEN के लिए भी वी आर कमिंग विद द प्रैक्टिस सेशंस बैचेज ऑन आवर ऐप। इट विल बी पेड आल्सो, जिसमें हम लोग आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, 1-to-1 मेंटरशिप देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग विद सो मच initiatives that will help you in achieving your dream. So if you want to have any personal guidance or any type of mentorship, you can contact on the WhatsApp number. Thank you. Stay tuned.